गुजरात विधानसभा चुनाव के बीच मुस्लिम महिलाओं को लेकर शाही इमाम के दिए गए बयान ने हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को टिकट देना हिजाब को खतरा बताया और कहा कि मुस्लिम महिलाओं को टिकट देना इस्लाम से बगावत है। देखिए यह रिपोर्ट। एक तरफ जहां समाज में महिलाओं की बराबर हिस्सेदारी की बात कही जाती है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने महिलाओं की भागीदारी हर बड़े क्षेत्र में सुनिश्चित की जाती है, वहीं आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते और महिलाओं के आगे आने पर इसे धर्म विशेष के खिलाफ बताते हैं। गुजरात में इन दिनों विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और अब 5 दिसंबर को दूसरे दौर का मतदान होना है। मगर इसी बीच गुजरात के अहमदाबाद की जामा मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की, उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। शाही इमाम ने महिलाओं को चुनाव में टिकट देने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में औरत का एक मकाम है, इसलिए जो कोई भी औरतों को टिकट देता है वो इस्लाम के खिलाफ बगावत करता है। इस्लाम के खिलाफ उनका ये अमल है। मर्द नहीं है क्या? इमाम सिद्दीकी ने चुनावों में मुस्लिम महिलाओं को टिकट देने पर आपत्ति जताई और इसका खुलकर विरोध किया। उन्होंने इसे इस्लाम के खिलाफ बता दिया। इसके साथ ही इस्लाम को कमजोर करने की साजिश करार दिया। सिद्दीकी ने कहा कि इस्लाम को कमजोर किया जा रहा है। क्या कोई मर्द नहीं बचा है टिकट के लिए? शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने कहा कि इस्लाम की बात आई है तो बताना चाहेंगे कि अभी यहाँ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, क्या एक भी औरत नजर आई? इस्लाम में सबसे ज्यादा अहमियत नमाज को है। अगर औरतों का इस तरह से लोगों के सामने आना इस्लाम में जायज होता तो उनको मस्जिद से रोका नहीं जाता। मस्जिद से क्यों रोक दिया गया? क्योंकि औरत का इस्लाम में एक मकाम है। इसलिए जो कोई भी औरतों को टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ बगावत करते हैं। इस्लाम के खिलाफ उनका ये अमल है। जो आप औरतों को ला रहे हैं, इससे हमारा मजहब कमजोर होगा। ये इसलिए कमजोर होगा क्योंकि कल कर्नाटक में हिजाब का मसला चला, हंगामा हुआ। उन्होंने आगे कहा, अब जाहिर बात है अगर आप अपनी औरतों को एमएलए काउंसलर बनाएंगे बिना मजबूरी के तो फिर उससे क्या होगा? हम हिजाब को महफूज नहीं रख पाएंगे, ये मसला नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हुकूमत कहेगी कि आपकी औरतें तो अब असेंबली और पार्लियामेंट में आ रही हैं, स्टेज पर अपील कर रही हैं, इलेक्शन में वोट के लिए घर घर जा रही हैं, हिंदुओं और अन्य लोगों के घर भी जाना पड़ेगा। इस्लाम में औरत की आवाज भी औरत है, इसलिए मैं इसका सख्त विरोधी हूँ। आपको लड़ना है तो मर्द को दीजिए टिकट, जहां मजबूरी नहीं है। अगर ऐसा कोई कानून होता कि औरतें ही उस सीट से लड़ सकती तो वहां आप एक मजबूरी कह सकते थे, लेकिन यहां कोई मजबूरी नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं देख रहा हूं कि दिल्ली के निकाय चुनाव में लड़कियों को आगे किया जा रहा है। अब मेरा ख्याल है कि इनका मकसद ये है कि घरों में औरतों की ज्यादा चलती है। अगर औरतों को कब्जे में ले लें तो पूरा परिवार कब्जे में आ जाएगा। इसके सिवाय कोई मकसद समझ में नहीं आता। इसके पहले गुजरात में मुस्लिम वोटों को लेकर बात करते हुए उन्होंने कहा था कि राज्य के मुसलमानों और गुजरात में किसी तीसरी पार्टी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बहरहाल शाही इमाम का यह बयान क्या चुनाव में मुस्लिम महिला वोटर्स की भूमिका किसी तरह से प्रभावित कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।